इस युग में आप देख रहे हो कि यदि बालेश्वर की अर्थव्यवस्था पूरी खानियों की वजह से चलती है, आम लोगों के रोजगार चलते हैं, ये तो जाएंगे कहाँ? आखिर इनको कौन के अंदर जो जन है उनकी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं, या फिर खाली फोटो फ्रेम तक ही सीमित है कि हम सीएम से मिले और आपकी ये बात हो गई। क्या हकीकत में ये जो बातें हैं, ये जो आम लोगों की समस्याएं, क्या सीएम साहब को बताई जाती हैं? यदि बताई जाती हैं तो समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है? या जो सरकार के अंदर बैठे हुए सिस्टम के जो मंत्री हैं, या तो नेतागण हैं, या जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, या उनकी कोई चलती नहीं है सरकार में, उनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जो खानदार हैं वो इस गफलत में जी रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि उनको सही जानकारी का पता होते हुए भी आगे उनकी मांग है, उनकी बात है, वो नहीं पहुंच रहे हैं, या सरकार के अधिकारी बैठे हैं उसको इस विषय के बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये पूरा का पूरा जो आम लोगों की, खानधारकों की जो समस्याएं हैं, इनका कोई न कोई ऐसा निदान बनाए कि आम लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सके। शेरगढ़ के अंदर 570 जो खानधारक हैं उनके ऊपर एक विकट समस्या आ पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं सवय सिंह खारीपेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। काफी समय पहले हमने एक जो पूरा खान का विजुअल आपको दिखाया था और एक न्यूज कवर की थी, उसके अंदर यही दिखा गया था कि जो 570 खाने हैं उनके ऊपर जो एक जो स्थिति बनी है, एक विवाद बना है, क्योंकि जो पूरे शेरगढ़ के अंदर हम बात करते हैं तो शेरगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था जो बालेश्वर के अंदर जो खाने हैं इनकी वजह से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खानदार है उनके ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनकी खाने वो ऐसी स्थिति में चली गई कि जो उन्होंने काफी पीढ़ियों से उनके घर परिवार और रोजगार चला रही है, उनके ऊपर एक ऐसी क्या आफत आ गई कि उनके लिए एक संकट खड़ा हो गया। आपको मैं पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं कि पहली बार जब ऑनलाइन संबंध अवधि को बढ़ाने के लिए जो 570 जो खानधारक हैं उन्होंने वंचित रह जाने के कारण उनको मौका नहीं दिया सरकार ने। आखिर नहीं दिया तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? फिर धीरे धीरे खानधारकों को इस समस्या का पता लगने लगा, तो इन्होंने अप्रैल में जो खानधारक थे उन्होंने एसडीएम के माध्यम से एक राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल जी को एक ज्ञापन दिया गया। उन ज्ञापन से अवगत करवाया गया कि जो क्वारी लाइसेंस है इस वजह से ये हमारी जो खाने हैं इनके अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, तो इसका निदान क्या है। उसके बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई 11 और 19 मार्च को, जिसके अंदर आम सूचना जारी की गई कि ऑनलाइन है उनकी अवधि में वृद्धि करवाने के लिए एक जो सूचना है वो नोटिस है वो दिया गया। उसके जो नोटिस दिया गया उसके अंदर यह बताया गया कि 15 दिन के अंदर यह सब कैसे हो सकता है, इस समस्या का निदान है 15 दिन में कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी आम लोगों की जो चर्चाएं थी उस समय चली थी। फिर फाइलों में ऑनलाइन अपडेट की कमियों से वंचित रह जाने के कारण उनकी जो ये आखिर ये जो जिम्मेदारी है, ये जो 570 खानधारक हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर सरकार के बैठे वो नुमाइंदे लोग जिनको इन समस्याओं को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इस पृष्ठभूमि की बात करें तो जो खानदार हैं वो ज्यादातर अनपढ़ है। यदि उनकी समस्याएं वो ऑनलाइन करवाने के अंदर उनको दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है वो कौन होगा? फिर इसके लिए इन्होंने पहली बार जो सीएम के नाम ज्ञापन दिया 25/3/2025 को विधायक महोदय जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट की, जो आप विजुअल में देख रहे हैं कि हमने इनको आश्वासन दिया है सीएम साहब ने और इनका काम हो जाएगा। लेकिन 25/3/2025 के बाद में हम बात करते हैं 12 शहर की, जो खाने बंद होने की न्यूज है वो भी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनलों पर इसको आपने देखा होगा। फिर बात करते हैं तो 22 और अप्रैल की, 22 अप्रैल को इन्होंने टेक्निकल एरर है वो इनके ऊपर भारी पड़ गया। कहीं ना कहीं जो काम होना चाहिए था जो ऑनलाइन वो नहीं होला, इसलिए उनको जो टेक्निकल एरर है उसका सामना खानधारकों को करना पड़ा। फिर बात करते हैं हम 26/4 की। 26/4 को विधायक महोदय जी ने सीएम से मिले और इनको इस बात से अवगत करवाया कि आखिर खानदारों की समस्या है, इनका जो समस्या है इनका निदान नहीं हो रहा है। लेकिन आखिर पूरे इस युग में आप देख रहे हो कि यदि बालेश्वर की अर्थव्यवस्था पूरी खानियों की वजह से चलती है, आम लोगों के रोजगार चलते हैं, आखिर वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आखिर इनको कौन गुमराह कर रहा है? हकीकत के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात को
आगे तक पहुंचा रहे हैं या फिर खाली फोटो फ्रेम तक ही सीमित है कि हम सीएम से मिले और आपकी ये बातचीत हो गई। क्या हकीकत में ये जो बातें हैं, ये जो आम लोगों की समस्याएं, क्या सीएम साहब को बताई जाती हैं? यदि बताई जाती हैं तो समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है? या जो सरकार के अंदर बैठे हुए सिस्टम के जो मंत्री हैं या तो नेतागण हैं या जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं या उनकी कोई चलती नहीं है सरकार में, उनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जो खानदार हैं वो इस गफलत में जी रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि उनको सही जानकारी का पता होते हुए भी आगे उनकी मांग है, उनकी बात है, वो नहीं पहुंच रहे हैं या सरकार के अधिकारी बैठे हैं उसको इस वजह में विषय के बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये पूरा का पूरा जो आम लोगों की खानधारकों की जो समस्याएं हैं इनका कोई न कोई ऐसा निदान बनाए कि आम लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सके। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आखिर कहाँ कमी रह गई। इतना पूरा जो आम लोगों का जमावड़ा हुआ, फिर लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिए, पूरी कड़ी वाई कड़ी मैंने आपको बता दी, लेकिन कोई निदान नहीं। क्या सिस्टम में आला अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने आगे तक बात नहीं पहुंचाई। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से मैंने आपको डे टू डे बता दिया, कोई निदान नहीं है। आखिर इन जनप्रतिनिधियों का कौन यदि इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो फिर ये इस बात को मान लेना कि हम आपकी बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो इसका भी वो वापस कोई स्टेटमेंट दे कि हमने आपकी ये बात रखी और आपका ये काम हो गया। लेकिन आखिर रूप से हम देखें तो शेरगढ़ के जो खानदार के वो अभी भी इसी विषय पे अटके हुए हैं कि आखिर हमारे साथ क्या होगा, क्या भविष्य में ये खाने रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी तो उनको पता होना चाहिए। आखिर इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और जो खानदार हैं जिनको इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनको इस जो समस्या है इनका निदान मिल सके। जय जोधाना, जय राजस्थान।